रास पंचाध्यायी रास लीला श्रीमद् भागवतम में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे शरीर के भीतर हमारी आत्मा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें खंड के दूसरे अध्याय में रास पंचाध्यायी का उल्लेख 5 खंडों श्लोक 29 से 33 में किया गया है। यह रास की रात को एक गोपी की यात्रा और उसके महत्व का वर्णन करता है। गोपी वह है जो श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहती, वह केवल श्री कृष्ण को ही चाहती है। वह श्री कृष्ण की खुशी देखकर खुश होना चाहती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की दिव्य रात और भव्य रूप से फूलों से भरे जंगल को देखकर रास लीला करना चाहते थे। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, वह संतुष्ट है, लेकिन गोपियों को सर्वोच्च आनंद देने के लिए उन्होंने महारास करने का फैसला किया। रास क्या है? यह कामदेव और श्री कृष्ण के बीच का युद्ध है। श्री शिव जी के ध्यान को भंग करने के बाद कामदेव अहंकारी हो गए थे और वे श्री कृष्ण के पास गए और कहा, मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, आप में काम जगाना चाहता हूँ। भगवान ने मान लिया। हालांकि कामदेव ने एक शर्त रखी, क्या आप वृंदावन में अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन व्रज की सुंदर गोपियों के साथ आएंगे, जिनके सामने स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं भी लज्जित हो जाती हैं। इस तरह कामदेव ने अपने लिए एक अनुकूल वातावरण की मांग की, लेकिन भगवान सहमत हो गए। कामदेव ने यह भी कहा कि वह अपने पिता मन की उपस्थिति नहीं चाहते थे। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और जैसे ही गोपियों ने यह सुना, उन्होंने उनका मन चुरा लिया। इस तरह गोपियां बिना किसी इच्छा के रास में पहुंची। भगवान द्वारा अपनी बांसुरी से उत्पन्न ध्वनि ने गोपियों में इच्छा को बढ़ा दिया, लेकिन यह इच्छा श्री कृष्ण से संबंधित थी। सामान्य परिस्थितियों में काम, वासना, क्रोध, भय और द्वेष अच्छी भावनाएं नहीं हैं। हालांकि जब ये भावनाएं उस व्यक्ति में विकसित होती हैं जिसका मन श्री कृष्ण में स्थित है, तो इसका परिणाम व्यक्ति का कल्याण होता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने श्री कृष्ण से ईर्ष्या की और उनसे युद्ध किया, उन्हें भी मुक्ति मिली है। उदाहरण के लिए शिशुपाल और कंस। इसी तरह गोपियों में विकसित काम श्री कृष्ण से जुड़ा होता है, जिससे गोपी उत्साहित हो जाती हैं और इसलिए वे गहरी नींद से जाग जाती हैं। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की आवाज़ से प्रत्येक गोपी को उनके नाम से पुकारते थे। प्रत्येक गोपी ने सोचा कि उसे ही बुलाया गया है और इसलिए वह बिना किसी को बताए घर से चल पड़ी। उन दिनों एक महिला के लिए रात में जंगल में अकेले जाना मुश्किल था। एक महिला शालीनता की कई सीमाओं से बंधी होती है। हालांकि गोपियों का प्यार ऐसा था कि उनके मन में डर के बावजूद इसने उन्हें साहस दिया। जहाँ भय और स्वार्थ होता है, वहाँ इसे वासना कहा जाता है। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वासना के कारण जब वह एक तपस्वी के रूप में सीता जी का अपहरण करने गया, तो वह एक पेड़ पर एक पत्ते के हिलने पर ही डर गया। भूषुंडी जी का कहना है कि हे गरुड़, इसी तरह गलत रास्ते पर चलने वाला मनुष्य बुद्धि और शक्ति खो देता है और केवल भय के साथ रहता है। यहाँ गोपियों के मन में कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वे कुछ गलत नहीं कर रही हैं। वे जीवन के परम लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण की कामना करना अच्छी बात है। श्री कृष्ण से संबंधित इच्छाएं एक महान भाग्य है, इसीलिए गोपियां निडर हैं। सभी गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण हर एक को उनके नाम से बुला रहे हैं। हर एक ने सोचा कि वह अकेले थी, जबकि वास्तव में वहाँ लाखों गोपियां थीं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कई लोग भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी यात्रा को अपने प्रयासों से ही आगे बढ़ाना है। भगवान के साथ हमारे रिश्ते में कोई गोपनीयता नहीं है, लेकिन भगवान से हमारा रिश्ता निजी जरूर है। इसलिए गोपियों ने परिवार, धन, सुख और आराम सहित अपना सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में श्री कृष्ण के स्थान पर पहुंच गई। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों का स्वागत किया। इस समय श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बातचीत के माध्यम से परीक्षण किया कि वे उनके अलावा कुछ और भी तो नहीं चाहती हैं। परंतु कृष्ण ने पाया कि सांसारिक सुखों के लिए उन्होंने यह बलिदान नहीं दिया था। भगवान प्रसन्न हुए।
शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, गोपियों के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य। यह दिव्य नृत्य गोवर्धन पर्वत के पास परसोली गांव में स्थित सुरश्याम सरोवर में चांदनी रात को हुआ था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन ने सभी गोपियों को उनके दैनिक कार्यों से दूर कर दिया। उनके दिव्य आकर्षण से मोहित प्रत्येक गोपी उनके साथ नृत्य करने के अवसर के लिए तरसता थी। प्रेम और भक्ति के चमत्कारिक प्रदर्शन में कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ उनकी हार्दिक इच्छाओं को पूरा करते हुए नृत्य किया। इस नृत्य में हर उम्र की गोपियों ने सहभाग किया था। दृश्य की सुंदरता असाधारण थी। भगवान कृष्ण अनगिनत रूपों में प्रकट हुए, हर गोपी के साथ नृत्य करते हुए। यह दिव्य दृश्य इतना मनमोहक था कि चंद्रमा भी दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर नृत्य को देखने के लिए अपने दिव्य मार्ग में रुक गए। चांद की रोशनी ने आसपास के वातावरण को एक जादुई चमक से नहलाया दिया, जिससे उस क्षण का आनंद और बढ़ गया। चंद्रमा नृत्य से इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि वह 6 महीने तक अस्त होना भूल गया। नतीजतन भोर नहीं आई और गोपियों ने अपनी दिव्य लय जारी रखी, जो कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम के शाश्वत बंधन की प्रतिध्वनि थी। भगवान शिव इस दिव्य नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने गोपियों में शामिल होने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें दरवाजे पर रोक दिया गया, क्योंकि केवल गोपियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। रस लीला में पहुंच प्राप्त करने के लिए शिव एक गोपी में बदल गए और गोपेश्वर महादेव कहलाए। यहाँ यमुना महारानी और माँ पार्वती ने उन्हें इस उद्देश्य में मदद की और इस प्रकार वे सब इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि इस दिव्य घटना के दौरान चंद्रमा के अमृत ने संघनित होकर एक झील का निर्माण किया, जिसे चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर तैयार करने की प्रथा है। भक्त खीर को रात भर चांदनी के नीचे रखते हैं, यह मानते हुए कि चंद्रमा की किरणें इसमें अमृत डालती हैं। माना जाता है कि इस खीर का सेवन करने से मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा एक गहरा संदेश देती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, जो चंद्रमा की तरह प्रकाश और अंधेरे के चक्र का अनुभव करता है। जिस तरह चंद्रमा अमावस्या के अंधेरे से पूर्णिमा की चमक की ओर बढ़ता है, उसी तरह व्यक्ति भी नकारात्मक विचारों से सकारात्मकता और स्पष्टता की स्थिति में प्रगति कर सकते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता ही ज्ञान और संतुलन की दिशा में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्ण।